नमस्कार मित्रों। मेरे पीछे जो कुछ आप देख रहे हैं वह अपने आप में बयां कर रहा है कि जीवन कैसा है। मित्रों, कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था। यहाँ नज़दीक ही एक स्मशान घाट है जहाँ शव जलाए जाते हैं और उस शव की जो राख होती है वह यहाँ बिखेर दी जाती है। ऐसी यहाँ की परंपरा ही है मित्रों। बहुत सारी राख यहाँ पर बिखेर दी जाती है और कुछ राख अपने साथ लोग गंगा घाट में ले जाते हैं, वहां उसका विसर्जन करते हैं। ये अपने आप में इतनी वीरान और शांत जगह है। मुझे यहां फिल्माने के लिए यहाँ के जो पंडित हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ी। जब उनसे मैंने कहा यहाँ की कुछ विशेष बात मुझे दिख रही है, मैं चाहता हूं कि ये लोगों तक पहुंचे, तब पंडित जी थोड़े समय तो सोच में पड़ गए, लेकिन बाद में मेरी बातें सुनकर उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद में करीबन 20-25 दिन के बाद मैं आज यहां पर आया हुआ। शाम का वक्त है, सूरज ढलने की ओर है। फिलहाल कोई शव यहां पर जलता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी जो कहानी है वह मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है। जैसे हम आए दिन कहते होते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मांड हमारा पिता है, तो पिता की गोद में अंतिम विधि हो जाए, पिता की गोद में हम समा जाएं, इससे बेहतर इस संसार में और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं यहां पर आज पहुंचा हूं। हालांकि ये इलाका बड़ा वीरान है। कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं शव जलाने, अधिकतर यहां कोई आता जाता नहीं। यहाँ के नज़दीक के जो गांव वाले हैं उनसे जब हमने बात की तो वे कहते हैं हम वहां कहीं नहीं जाते, वहां भूत बसते हैं। रात के समय कोई भी नहीं जाता। गांव वालों ने बहुत सारी कहानियां भी बना ली हैं। लेकिन मित्रों, मेरी जो जानकारी है और मैं जो मानता हूं, इसमें गांव वालों की बातों में कोई तथ्य नहीं है। ये सरासर झूठ की अफवाहें हैं।
ऐसा मैं कह सकता हूं। मित्रों, ऐसे जो डरावने प्लेस होते हैं, ऐसे जो परिसर होते हैं, उसके बारे में अक्सर ऐसी कहानियां बन जाती हैं। ये हमने बहुत समय देखा है। इसकी सच्चाई अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो अधिकतर ये सारी कही सुनी बातें ही होती हैं, और ऐसे ही बातों की हवा चलते होती है। और एक बात, यहां आने का प्रयोजन विशेष ये भी है मित्रों, हम सारे ही अंतिम समय में इसी तरह, इस राख की तरह बन चुके होंगे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमेशा हमें हमारे जीवन में याद रखना होगा। जब कभी हम अपना जीवन जीते हैं तब बहुत सारी ऐसी बातें हम करते हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र इसके लिए अनुमति भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये मनुष्य मन है, जैसे आजू बाजू में देखता है वैसे वह भी सीख लेता है और करना भी शुरू कर देता है, और समय समय पर इसके लिए वह माफी भी मांग लेता है, क्षमा याचना भी कर लेता है। ये उसकी भ्रामक कल्पना होती है कि क्षमा याचना करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, मैंने की हुई गलतियां माफ हो जाएंगी। ये सारी भ्रामक बातें हैं। जो कुछ आप करते हो उसका उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में जब जब ऐसे प्रसंग आए तब थोड़ा रुक जाइए, शांति से सोचिए कि आखिरियत में मेरा क्या होगा। इन गलतियों को कोई क्षमा करेगा? और ये सब कुछ किसके लिए मैं कर रहा हूं? इन सारी बातों का थोड़ा सोच विचार अपने मगज में रखिए, ताकि ऐसी गलतियां घटे ही नहीं। मित्रों, गलतियां करने के बाद में क्षमा याचना करना और गलतियां करने से पहले थम जाना, जागरूक हो जाना, संभल जाना, ये बहुत ही अच्छा होता है जीवन के लिए। इसलिए हमें अक्सर ये लगता है मित्रों, ये जो शमशान है ये गांव के बाहर अक्सर हमने देखे हैं। ये तो गांव के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच होने चाहिए, ताकि आते जाते इंसान वह देख सके, रोजाना वह उसके जहन में इस बात को सोच सके, कुछ गलत कार्य करने से पहले वह रुक जाए। ऐसा हमें लगता है। मित्रों, संसार सभी के लिए है, जन्म मृत्यु सभी के लिए है, कोई इससे बच नहीं सकता। फिर ये सच्चाई देखकर हम डर क्यों जाते हैं?
ये जो हमारा डरना है, यही हमारी खामी है मित्रों। सच्चाई से जो इंसान भागता है वह कहीं ना कहीं अधूरा है। सच्चाई के सामने जाइए। सच्चाई से भागने से सच्चाई आपका पीछा नहीं छोड़ देगी। मृत्यु कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे जहां आप छुप जाइए वो आपको दबोच लेगा। अगर ये सच्चाई है इस संसार की, तब हमें स्वीकार लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। और जब मित्रों हम मान लेते हैं तो हम ऐसे दुष्कर्म करने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, कभी भी हम इसमें फंसेंगे नहीं। तो मित्रों, आज का ये शमशान घाट, ये विषय कैसा लगा? बहुत सारे लोगों को ये नई बात लगेगी, बहुतों को ये भी लगेगा कि खुशी खुशी हम जीवन जी रहे हैं, इसमें ये मरने की बातें क्यों, इसके लिए क्या सोचना, जब मौत आएगी चले जाएंगे। ऐसे सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए। संसार है, हम किसी को भी दुखाना नहीं चाहते। हम सच्चाई की ओर आपका जीवन ले जाने की कोशिश करते हैं। जो सच्चाई है वही हम दोहराते होते हैं। हो सकता है किसी को ये सच्चाई समझ में आ जाए, उसका जीवन सुधर जाए, तब हमारी ये जो बातें हैं उसको कोई अर्थ होगा, ऐसा हम कहेंगे। धन्यवाद।